जिंद जिले ने जजपा को 5 साल में 3 विधानसभा क्षेत्रों पर जिताकर चंडीगढ़ की राह तय की है। जिस तरह हुड्डा का क्षेत्र रोहतक, चौधरी भजन लाल का क्षेत्र हिसार और चौधरी बंसी लाल का क्षेत्र भिवानी रहा, उसी तरह दुष्यंत चौटाला की कर्मस्थली जिंद रही है। करीब 3 साल पहले जिंद की धरा पर जजपा पार्टी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस कर्मस्थली पर भविष्य में 5 विधानसभा क्षेत्रों में जजपा की विजय पताका लहराए, इसके लिए 36 बिरादरी को अपने लाडले दुष्यंत चौटाला को मजबूती देनी होगी। ये वक्तव्य जजपा के जिला निकाय चुनाव प्रभारी डॉक्टर केसी बांगड़ ने पार्टी जिला उपाध्यक्ष शिबू जिंदल भराड़िया के तत्वाधान में इंदिरा बाजार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। इस मौके पर शिबू जिंदल भराड़िया और शहर के दर्जनों व्यापारी ने डॉक्टर केसी बांगड़ को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। जजपा के वरिष्ठ नेता केसी बांगड़ ने इस दौरान दुकानदारों की समस्याएं सुनते हुए कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला क्षेत्र के लोगों का ऋण चुका नहीं सकते। इस जिले में विकास की झड़ी लगाकर ऋण को जरूर कम किया जा सकता है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केसी बांगड़ ने कहा कि हरियाणा में लगभग 54 निकाय स्थानों पर चेयरमैन का चुनाव होना है। भाजपा और जजपा गठबंधन ने संयुक्त तौर से समन्वय कमेटी गठित की हुई है। ये कमेटी निर्णय करेगी कि जिले के जिंद, सफीदो, उचाना, नरवाना में कौन कहां से चुनाव लड़ता है। उन्होंने कहा कि जजपा ने पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान छेड़ा हुआ है। संगठन को मजबूती दी जाएगी क्योंकि सदस्यों से संगठन बनता है और संगठन से सरकार। हमारे पार्टी ने पूरे प्रदेश के 90 के 90 हलकों में नए सदस्य, आम आदमी को सदस्य बनाने का अभियान चलाया हुआ है और इस कड़ी में जींद जिले की जिम्मेवारी पार्टी ने मेरी लगाई है कि मैं जींद जिले के हर वार्ड स्तर के ऊपर जाकर, हर गांव में जाकर के लोगों से निवेदन करूं कि आप दुष्यंत जी के हाथ मजबूत करें। और ख़ास करके जींद के लोगों से मेरी विशेष प्रार्थना है कि जींद दुष्यंत चौटाला जी की कर्म भूमि है। जींद में उनकी पार्टी का जन्म जींद में हुआ था, तो जींद के लोगों की ये ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। और पिछले चुनाव में भी 5 में से 3 सीट दुष्यंत चौटाला जी के उम्मीदवारों को यहाँ से जिताने का काम किया। हम जींद के लोगों के आभारी है ये पार्टी, और हम पुनः एक निवेदन लेकर के जींद के लोगों के सामने हाजिर हुए हैं कि हमें और ताकत देने का काम करें ताकि आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला 45 के आंकड़े को पार कर सकें और जींद की 5 की 5 सीट हासिल कर सकें। उसके लिए हर पार्टी, न केवल हमारी पार्टी, हर पार्टी अपना अपना सदस्यता अभियान करती है। हर पार्टी अपने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ये एक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया। हमारी पार्टी ने भी 3 साल पहले हमने सदस्य बनाए थे। बीच में कुछ जो सामाजिक समस्याएं रही, कोरोना वगैरह और दूसरी चीज़ों की, उसके बाद हम तुरंत जो नए सदस्य बनाने के लिए मैदान में हैं। और जींद जिले के लोगों से मैं पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जननायक चौधरी देवलाल की नीतियों पर फूल चढ़ा करके दुष्यंत चौटाला के हाथ मजबूत करें और पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य। बांग्लादेश जींद और सफीदों में आप जीत से महरूम रही है आपकी पार्टी, इनमें जमने के लिए क्या खास रणनीति रहेगी? केसी बांगड़ यहाँ है निवेदन करने के लिए जी। केसी बांगड़ को इसीलिए यहाँ जींद हल्के में भेजा है ताकि हम पार्टी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। जो रही सही कसर है उसको पूरा करेंगे। और पार्टी तो जब पैदा ही हुई थी, कुछ महीने का ही बच्चा थी पार्टी, हमने तो जींद में 38,000 वोट दे करके जो धुरंधर थे, जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अपने आप को तोप समझते थे, उनको धराशायी करने का काम किया। उनकी जमानत सिर्फ 350 वोटों से बची थी। तो निकाय चुनाव बताया जा रहा है कि गठजोड़ एक साथ ही लड़ा जाएगा। आज हमारी सरकार गठजोड़ की सरकार है जी। और दुष्यंत चौटाला जी की नीति अगले इन 5 सालों में पूर्ण रूप से गठजोड़ में रह करके पार्टी के दोनों पार्टियों में बिल्कुल हम एक संयम व्रत करके और एक डिसिप्लिन फौज की तरह से दोनों पार्टियों को मिला करके हम अगले चुनाव भी लड़ेंगे। और आगे भगवान भरोसे है क्या होता है। मैं तो हम दुष्यंत चौटाला जी तो शायद ये भी इच्छा रखते हैं कि हम अगला चुनाव भी मिल करके लड़ें। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।